देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी 25 जुलाई को शपथ ग्रहण कर ली। इनको शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा दिलाई गई। अब आप लोगों के मन में ये उत्साह होगी कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूरी परिचय हम जानना चाहें, तो इस वीडियो के माध्यम से हम द्रौपदी मुर्मू के प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा, उनके परिवार, राजनीतिक जीवन, वो कैसे राजनीति के क्षेत्र में आई, इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूरी डिटेल से हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। और इसके साथ साथ में हम ये बताने वाले हैं कि राष्ट्रपति को क्या क्या कार्य करना होता है, उनकी सैलरी किस प्रकार से दी जाती है, उनको रहने के लिए किस प्रकार का जगह अलाउट किया जाता है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले भाई साहब, आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं द्रौपदी मुर्मू ने संसद सेंट्रल हॉल में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर राष्ट्रपति भवन जाकर उन्होंने रामनाथ कोविंद का कार्यभार ग्रहण किया। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। सोमवार सुबह वह सबसे पहले राजघाट गई और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वह राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां से निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें संसद भवन लेकर गए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं देश की पहली राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर हर एक कार्यक्रम के लिए उनकी अनुमति ली जाती है। सीजेआई ने शपथ दिलाने से पहले द्रौपदी मुर्मू से इजाज़त मांगी। समारोह समाप्त करने के लिए भी सीजेआई ने राष्ट्रपति मुर्मू से अनुमति ली। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नेताओं का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। कोविंद ने राष्ट्रपति की कुर्सी पर मुर्मू को बैठाया। मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के बाद रामनाथ कोविंद ने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रपति भवन में महामहिम की कुर्सी पर बैठाया। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस राष्ट्रपति भवन पहुंची और रामनाथ कोविंद से चार्ज लिया। कोविंद की जगह मुर्मू राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान हुई। दिल्ली राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। भारत के राष्ट्रपति सभी सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर होते हैं। अपने नए मुखिया को तीनों सेनाओं बल खास सैल्यूट करते हैं। देश की पहली आदिवासी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति भवन पहुंची द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति भवन के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनकी विनम्रता और सहज सुलभता से जनमानस को देश के सर्वोच्च पद के और करीब पहुंचाया। उम्मीद है कि समाज के बेहद पिछड़े तबके के आने वाली द्रौपदी मुर्मू अगले 5 साल में राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के और पास लाएगी। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आज हुई, यानी आज शपथ ग्रहण के साथ साथ ये सारी कार्यक्रम द्रौपदी मुर्मू और उनके शपथ ग्रहण से संबंधित जुड़े हुए जानकारी था। अब हम लोग जानते हैं इसी वीडियो के अंदर कि द्रौपदी मुर्मू की जीवन परिचय, उनकी पूरी कहानी। तो इसके अंदर जो हम लोग जानने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन, मुर्मू की शिक्षा, इनके परिवार के बारे में, द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जीवन के बारे में। ये जिला परिषद से चुनी गई सर्वप्रथम 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुकी है। पति और 2 बेटे का छूट चुका है साथ। द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त पुरस्कार, ये सभी के बारे में हम आगे जानते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन की हम लोग बात करें
तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में एक आदिवासी परिवार में भारत देश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में 20 जून को हुआ था। उनके पिता का नाम बरिंची नारायण टुडू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटे और उनकी पति तीनों ही अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री विवाहिता है और उन्हें भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राईरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से 2000 ईस्वी और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। ओडिशा में नवीन पटनायक, बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के मंत्री बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी है। आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा। जब इन्हें थोड़ी समझ प्राप्त हुई तभी इनके माता पिता के द्वारा इनका एडमिशन इनके इलाके के एक विद्यालय में करवा दिया गया, जहां पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा किया। इसके पश्चात ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए यह भुवनेश्वर चली गई। भुवनेश्वर शहर में जाने के पश्चात इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया और रामा देवी महिला कॉलेज से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। आगे देखते हैं। ग्रेजुएशन की एजुकेशन पूरी करने के पश्चात ओडिशा गवर्नमेंट में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी प्राप्त हुई। इन्होंने यह नौकरी साल 1979 से लेकर 1983 तक पूरी की। इसके बाद इन्होंने 1994 में रायरंगपुर में मौजूद अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में टीचर के तौर पर काम करना चालू किया और यह काम इन्होंने 1997 तक किया। आगे देखते हैं। इसी में पिता और 2 बेटे का छूट चुका है साथ। श्यामाचरण मुर्मू के साथ द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई थी, जिनसे इन्हें संतान के तौर पे टोटल 3 बच्चे प्राप्त हुए थे, जिनमें 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। हालांकि इनका व्यक्तिगत जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं था, क्योंकि इनके पति और इनके दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनकी बेटी ही अब जिंदा है। इनका नाम इतिश्री है, जिसकी शादी द्रौपदी मुर्मू ने गणेश हेम्ब्रम के साथ की है। आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त पुरस्कार। द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए 2007 में प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार इन्हें ओडिशा विधानसभा के द्वारा दिया गया था। और कुछ विशेष जानकारी देखते हैं आगे। देश की 15वीं राष्ट्रपति को कितनी सैलरी और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये भी जानते हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर वह भारत के तीनों सेनाओं थल, वायु और नौ का सुप्रीम कमांडर भी होगी। वह देश की सरकार का भी सर्वोच्च नेता कहलाएंगी। सरकार की सभी विधायी शक्तियां उन्हीं में निहित होंगी। इन इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के नाते द्रौपदी मुर्मू को बहुत सी सुविधाएं मिलती है। राष्ट्रपति के तौर पर कहाँ रहेंगी द्रौपदी मुर्मू, देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति रायसीना हिल्स में बने दुनिया का सबसे बड़े राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण के साथ ही द्रौपदी मुर्मू इस आलीशान बिल्डिंग में रहने लगी। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति भवन देश की राजधानी दिल्ली में है
अंग्रेजों से विरासत में मिली राष्ट्रपति भवन की 4 मंजिल बिल्डिंग में कुल 340 कमरे हैं। यहाँ कुल 2.5 किलोमीटर के कॉरिडोर है और 190 एकड़ में फैला हुआ गार्डन है। इस ऐतिहासिक इमारत में रिसेप्शन हॉल, गेस्ट रूम और दफ्तर भी हैं। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होगा और अन्य 200 लोग राष्ट्रपति भवन की देखरेख में लगे होंगे। आगे देखते हैं। अब इनकी सैलरी की बात करें। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को हर महीने करीब 5 लाख रुपये की सैलरी दी जाएगी। राष्ट्रपति को कई सुविधाएं भी मिलती है। उनमें से जीवन भर के लिए फ्री मेडिकल, घर और इलाज की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा भारत सरकार राष्ट्रपति के रहने, स्टाफ और मेहमानों के स्वागत के लिए 2.25 करोड़ रुपये हर साल खर्च करती है। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को खास तौर पर तैयार की गई काली मर्सिडीज बेंच S600 W221 पुलमैन गार्ड मिलेगी। इनके उन्हें आधिकारिक यात्राओं के लिए लंबी बख्तरबंद लिमोजीन भी मिलेगी। राष्ट्रपति के पास छुट्टियां बिताने के लिए 2 शानदार हॉलिडे रिट्रीट भी होते हैं। इनमें से एक हैदराबाद में राष्ट्रपति नीलमय और दूसरा शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग है। भारत के राष्ट्रपति और उसका जीवन साथी, पति या पत्नी दुनिया में कहीं भी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये सारी कहानी राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू से संबंधित पूरी जानकारी जहाँ तक हो पाई हम आप लोगों को दिए। अब अंतिम में आप लोगों को ये बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे हैं तो नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इससे हमारी हौसला और आगे बढ़े, ताकि इससे भी अच्छा और वीडियो बनाने का हम प्रयास करें। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में इसी तरह की खास जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।